हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो ऐसा करते हैं तुम्हारे मोशन चैप्टर का झटपट जल्दी राजधानी की स्पीड से पूरा रिवीजन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और जल्दी दौड़ पैड़। ओके, अच्छा देखो, हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मैंने टॉपिक्स लिख दिया, हम ये डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर कवर हो गया इसमें। ग्राफ वगैरह जो है मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, ग्राफ और उनके डेरिवेशन वगैरह। न्यूमेरिकल तो मैंने करवा दी एक बार को, दोबारा न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो पहले हम करते हैं टॉपिक व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है तो हमें पता है, देखो मैं रिटर्न वगैरह में कुछ नहीं लिखूंगा तो मैं समझाता चलूँगा। मोशन क्या है कि मोशन आपका एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी या बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम बीतने पर, टाइम के साथ साथ, तो वो आपका मोशन हो गया। आपने कहा कि तो मोशन एक प्रोसेस है कि जब यहाँ पर आपका किसी की पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो आप उसको कहते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे आप स्टेशन पर खड़े हुए हैं, स्टेज पर खड़े हैं और के आप बुआ को बाय बाय करने आए हैं। बुआ की ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है, लेकिन स्टेशन से और मतलब कि स्टेशन के रेस्पेक्ट में ट्रेन अभी वहीं के वहीं है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो बुआ ठीक है वो रेस्पेक्ट में है। जो ट्रेन है और बुआ है, दोनों के दोनों रेस्पेक्ट में, बुआ अंदर बैठी है। ओके, वो गर्दन भी नहीं हिला रही, हाँ बस सिर्फ ऐसे मुस्कुरा के देख रही है। तो बुआ और ट्रेन दोनों के दोनों रेस्ट में है। अब होता ये है कि ट्रेन चल, तो आपके लिए जो स्टेशन है ना, वो स्टेशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। मतलब कि आप जो है ना वो मोशन को किस रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ट्रेन और बुआ के मोशन को कैसे किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, वो आप देख रहे हो आपका जो है स्टेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ट्रेन चलती, ट्रेन हो गई शुरू, ठीक है, सीटी बज गई, बुआ बाय करने लगी, अच्छा बेटा बाय। तो अब थोड़ी देर में क्या हो रहा है कि बुआ की पोजीशन, ट्रेन जाती जा रही है तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेशन पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप ये कहोगे कि बुआ और ट्रेन दोनों के दोनों मोशन में हैं, ओके, विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशन। आपने कहा कि बुआ मोशन में है, ट्रेन मोशन में है, तो आप कहोगे भाई किसके रेस्पेक्ट में, पूरा तो बोल दे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में। तो आपको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन आपको जो है ना वो बताना पड़ता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके रेस्पेक्ट में आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, मोशन और रेस्ट। अब रेस्ट में क्या है, अभी रेस्ट वो ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू ओके अनदर ऑब्जेक्ट, और टाइम के बीतने के साथ साथ, ओके, टाइम के बीतने के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो कहते हैं रेस्ट में वो। ओके, अंग्रेजी झाड़ू उसके अंदर देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट एज द टाइम गोज बाय विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे करके लिख देना। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। ठीक है, मोशन इज मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव मतलब कि रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार होता है, रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार हमारे रिलेटिव आए। रिलेटिव का मतलब होता है के संदर्भ में, मतलब जब आपको, एक तो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक और होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब होता है जिससे टाइम है, एब्सोल्यूट है टाइम को किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, और जो रिलेटिव है उसको किसी चीज़ से जोड़ के देखना पड़ता है। आपने कहा मोशन रिलेटिव है, इसका मतलब ये है कि जब आप मोशन की बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ के रेस्पेक्ट में एक बॉडी जिस आपकी आप बात कर रहे हो वो मोशन में हो, दूसरे के रेस्पेक्ट में हो, रेस्ट में हो। जैसे कि बुआ ट्रेन में बैठी है, ओके, बुआ के बगल में जो है एक बड़ी शकल सी, मतलब सामने बुआ के बड़ी सड़ी सी शकल की औरत बैठी है, ठीक है ना, बड़ी सड़ी सी शकल की चुड़ैल जैसी औरत बैठी है, और बुआ उसे दे के किलस रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ज़रा देखना, और रेल की पटरी के किनारे जो है ना एक पागल पत्थर लेके खड़ा हुआ है, मतलब ठीक है, ओके, या मतलब आप ये समझ लोगे बस पटरी के वहाँ पर जो है आप समझ लेना, ओके, पॉटी कर रहा है, पॉटी नहीं कर रहा वो बोझे, मतलब ये समझ लो, हाँ चलो पॉटी कर रहा है, ठीक है ना, ट्रेन के रेल की पटरी पे साइड में बैठ के वो पॉटी कर रहा है, ठीक है, और ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लेना ज़रा, बुआ के लिए वो सामने वाली सड़ी सी शकल वाली जो औरत है वो रेस्ट में है,
तो आप ये कहोगे क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है, दोनों की दोनों। बुआ इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट बुरी शक्ल वाली जो औरत है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, सड़ी सी जो औरत है, ओके, उसके रेस्पेक्ट में बुआ रेस्ट में है। लेकिन वो जो आदमी सड़क मतलब रेल की पटरी पर दूसरी पटरी पर बैठ के पॉटी कर रहा है वो मोशन में है, उसके लिए बुआ मोशन में है। अब तुम कहोगे सर वो आदमी कैसे, फिर वो उस आदमी का क्या है, वो आदमी के बारे में वो ठीक है, बुआ के लिए वो आदमी मोशन में है कि नहीं है? बुआ के रेस्पेक्ट, बुआ के लिए भी वो बंदा रेस्पेक्ट में, हालांकि वो मोशन में है लेकिन वो बैठा हुआ है। लेकिन आप कहोगे अब स्टेशन वाली बात, अब तुम्हें एक बार बताऊँ, अब जो स्टेशन है, स्टेशन भी बुआ के लिए। अब देखो ना ये मतलब बुआ ट्रेन में बैठ के जा रही है, बुआ ट्रेन में बैठ के जा रही है, ठीक है। अब वो बात, अब तुम्हारा जो है जैसी ट्रेन से दूरी हो रही है तो हमने पूछा, हमने ये वाली बात कही विद रेस्पेक्ट टू स्टेशन, बुआ मोशन में, बुआ इज मोशन, बुआ मोशन में विद रेस्पेक्ट टू स्टेशन। लेकिन मैं अभी वाले आपसे पूछूं क्या बुआ के लिए स्टेशन जो है रेस्ट मोशन में है, रेस्ट मोशन में या रेस्ट में? तो आप कहोगे अरे सर जी वो तो जो है तुम्हारा स्टेशन तो रुका हुआ है, स्टेशन मूव थोड़े नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट में है, वो तो रेस्ट में, मोशन में कहाँ है ना। बुआ के लिए स्टेशन मोशन में है। क्यों? क्योंकि बुआ के लिए स्टेशन से जो डिस्टेंस है, मतलब जो पोजीशन है बुआ की ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशन, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन ऑफ बुआ की जो ट्रेन है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशन। तो बुआ के लिए, हमारे लिए बुआ और ट्रेन दोनों के दोनों मोशन में है। बुआ के लिए हम, और हम जो स्टेशन पे जितने लोग खड़े हो और पूरा स्टेशन मोशन में है। दैट्स ऑल, आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी। ओके अच्छा, ये आपका जो है कहता है लोकोमोशन, मतलब ये क्या है, जो जानवर वगैरह जो है जब मूव करते हैं तो लोकोमोशन बोलते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना। अपनी एनर्जी का मसल्स वगैरह का यूज़ करके लोकोमोशन बोलते हैं। जो खाने वाने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो लोकोमोशन बोलते हैं। ओके अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब हम बात करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे मेरे लाल, जब मोशन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हमें वाली बात करेंगे हम पूरे हमारे पूरे 9th के सिलेबस में कोई बंदा ऐसे ऐसे भाग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। हम तो 2 टाइप के मोशन देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2 टाइप के मोशन के बारे में बात करेंगे। क्या? ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई बंदा टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि बंदा सीधा सीधा चलता चला जाए या फिर वापिस आ जाए स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, बस इतना सोचेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमने। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके ठीक है। अब मोशन इन सर्कल, हाँ अब मेरी बात सुनो ज़रा। मोशन इन सर्कल, ठीक है, गोल गोल घूमना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जरा डिटेल में बताएंगे इसमें क्या होता है। अच्छा मेरी बात सुन लेना। अच्छा, मोशन इस सर्कल के बारे में डिटेल में, क्योंकि आगे भी आ रहा है। अच्छा आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इक्वल, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे कि हर 5 मिनट में, मतलब कि आपका जो है पापा गाड़ी चला रहे हैं और हर 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर, मतलब कि हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। ओके तो उनकी जो है ना वो हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्या? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता तो यूनिफॉर्म मोशन में है वो। दैट्स ऑल, ओके ना। अच्छा आगे कहता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, कोई बंदा कितना चला, हमें कोई मतलब नहीं होता कि वो टेढ़ा चला सीधा चला, हमें कोई मतलब नहीं होता। कोई ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं होता। वो कहता है वो ऐसा है, उसने कितना डिस्टेंस करा, ए से बी तक गया, फिर सी तक गया, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, यहाँ से वहाँ गया कोई बंदा, फिर सी तक गया, फिर वापस, तो ये पूरा, और अगर बी तक वापस आ गया तो ये जोड़ेंगे, ए बी जोड़ेंगे, बी सी जोड़ेंगे और फिर सी बी भी जोड़, मतलब यही वाला दोबारा जोड़ देंगे। दैट्स ऑल, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस दोबारा सी बी है, पी सी बात वही है। तो इसको जोड़ा फिर तो एक बार को और जोड़ दिया, तो एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया, कवर किया, वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या, डिस्टेंस क्या होती है बेटा? एक्चुअल पाथ कवर्ड। दैट्स डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? हम डिस्प्लेसमेंट ना
आपका पोजीशन बताता है कि बंदा जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर स्टैम्प पर है जब बात कर रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस, कि उसकी पोजीशन चेंज किस डायरेक्शन में हुई है, और वो शुरू और जहाँ से शुरू हुआ ओके, और वो कहीं घूम के यहाँ गया, हमें कोई मतलब नहीं, इधर गया, यहाँ आ गया, ए से बी गया, सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर आकर के जी एच और जेड पे आगे पहुँच गया। मैंने कहाँ नहीं, हम तो ये क्या काम करेंगे, उसकी जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल ये ना इसके बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है उसकी, हमें कोई मतलब नहीं कहाँ घूम के गया कहाँ नहीं घूम के गया वो, ठीक है ओके। तो यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस तुम्हारा जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, खत्म बात में। अच्छा आगे अब जरा उनको डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है, मेरी बात सुनो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तुमको कैसे जीरो हो सकती है, कोई बंदा गया जो जैसे आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, तो अगर आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन मिल गई, जैसे आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो है, लेकिन आपका डिस्टेंस तो डबल हो गया। जैसे आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर आ गए, तो 10 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट तो आपकी जीरो हो गई, ठीक है। घूम गए आप, यहाँ से आप जो है घूम रहे हो, मतलब यहाँ से घूम लिए, यहाँ से एक चक्कर पूरा करके आप जो है यहाँ पर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, इसका सरकमफ्रेंस के बराबर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दूसरा अंतर है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी, ओके। ये और तुम्हारा जो है एक तो पता लग गया, डिस्टेंस जो है हम कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या डिस्टेंस या तो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट के या फिर उससे बड़ी होती है। डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, डिस्टेंस के अंदर आपका दो चीज़ें होती, डिस्टेंस के अंदर सिर्फ डायरेक्शन, मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है, समझ लो कि मम्मी आपने जो शरारत करी, आपने दूध फैला दिया, ठीक है, या फिर आपने पेपर में कम नंबर आ गए तो मम्मी ने खिंचा के चांटा मारा, ओके, उसका मैग्नीट्यूड अलग है। मम्मी ने प्यार से मारा, तो पढ़ता ना है हैं, और पापा ने आया, जब पापा ने मारा, है बे तेरे नंबर कैसे आए, ये पटाक आवाज़ आई, मैग्नीट्यूड ज़्यादा, क्या मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड, ओके। तो और तुम्हारा डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों चीज़ होती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है और उसमें डिस्टेंस भी होती है, क्या होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, डिफरेंस पता है, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर से मैग्नीट्यूड होता है और तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें होती हैं। स्केलर का, ठीक है, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, क्या होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ओके। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। अच्छा आगे स्पीड और वेलोसिटी, हाँ अब थोड़ा मज़ेदार आ रहा है। स्पीड और वेलोसिटी की हम बात करें, स्पीड और वेलोसिटी क्या है भाई, ये स्पीड क्या है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, मतलब कि स्पीड से ये पता चलता है हमें कोई चीज़ कितनी तेज चल रही है, दैट्स ऑल। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, स्पीड से क्या पता चलता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है, स्पीड से सिर्फ ये पता चलता है, उससे उसकी डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चलता, दैट्स ऑल। वेलोसिटी से हमें ओके, अब स्पीड की डेफिनेशन आप क्या दोगे, स्पीड इज distance, speed of a body is the distance covered by it in a given time, ओके। स्पीड क्या है कि एक गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे स्पीड बोलते हैं। जैसे आप स्पीड को ऐसे बोलते हैं, डिस्टेंस को एस से बोलते हैं, ठीक है ना, और टाइम तो ये बेटा आपका स्पीड को वी से बताएंगे, ये ऐसे स्पीड में समझ लेना, ओके। तो ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस को जैसे टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी, क्या मिलेगी, स्पीड। वेलोसिटी के लिए भी ये यूज़ कर लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ तो समझ जाना, एस मतलब कभी क्या आएगा, छोटा छोटा लिखने में बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऊपर लिख दिया, ये एस मतलब कैपिटल एस मतलब डिस्टेंस, और टी मतलब टाइम होता है, वी मतलब स्पीड भी और वेलोसिटी भी। तो अधिकतर हमारे सिलेबस के अंदर जब भी हम बात करेंगे ना तो स्पेसिफाई करना होगा, वेलोसिटी के लिए भी यू वर्ड यूज़ कर लेंगे और स्पीड के लिए भी वी यूज़ कर लेंगे, खत्म का टेंशन हमारी तो खत्म, ओके।
तो यू और वी, हम मेरे बच्चे यू और वी ध्यान रहेगा, इनिशियल स्पीड, वी मतलब फाइनल स्पीड, या फिर तुम्हारा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, दैट्स ऑल। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए यही वर्ड यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अच्छा स्पीड, तो स्पीड की बात करो, ओ स्पीड क्या है, स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, दैट्स ऑल। ओके, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ही होती है लेकिन उसमें डायरेक्शन होती है, तो स्पीड इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। क्या 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 डेफिनेशन क्या बोल गया मैं, चल दिल्ली से अंग्रेजी का झाड़ गया मैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है गिवन डायरेक्शन में, ओके। या फिर आपको वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, ओके। अच्छा बात करें वेलोसिटी, ओ हाँ, अब जरा मेरी बात सुन लेना, अब मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, हाँ स्पीड और वेलोसिटी में जब चेंज आता तो कैसे करके आता, मेरी बात सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस वाली बात करें, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। आपका क्या क्या मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और दूसरी बात ये है कि स्पीड, जब आप स्पीड कभी भी मतलब जो है आपका स्पीड या एवरेज स्पीड की मैं बात करूँ कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी आपका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इट है स्पीड में आपका जो है ठीक है मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ओके। और स्पीड के कैन नेवर बी ज़ीरो, स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, ओके। अच्छा अब जरा अब एक पॉइंट देखते हैं कि स्पीड में और वेलोसिटी में चेंज आता तो किस वजह से आता है, ठीक है। और एक और बात, अगर आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, मम्मी पूछी, मम्मी ने फ़ोन कर ये बता तू स्पीड से, ये बता तू जो है तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तू कितनी स्पीड से मतलब कि वहाँ कितनी तेज जा रहा, जल्दी जल्दी तो नहीं जा रहा ना तू। मम्मी क्या, मम्मी आप कह रहे मम्मी मैं 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ। मम्मी कह रही है ओए ये बोल मेरे को स्पीड के साथ डर उसमें ना ऐसे बोल कि मम्मी मेरी वेलोसिटी, मेरी मम्मी क्या मम्मी 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। मम्मी डायरेक्शन आपने बोला नहीं, मम्मी कह रही ठीक है, कह रही ओ तूने डायरेक्शन तो बोला ही नहीं, ओ मम्मी कि मम्मी ऐसा है कि मेरी जो स्पीड है 30 किलोमीटर, वेलोसिटी जो मेरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, टुवार्ड्स नॉर्थ है या ड्यू नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो ये वेलोसिटी हो गई। तो उसमें दोनों चीज़ें आ गई। जब वेलोसिटी बोलोगे तो आपको ड्यू नॉर्थ ड्यू साउथ वगैरह लिखना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस में हम जो इतना ड्यू नॉर्थ ड्यू साउथ वगैरह लिखते नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा स्पीड में चेंज आएगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। जैसे पापा गाड़ी लेके जा रहे हैं, पापा हर 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। और आपका जो है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपका पापा जो है हर पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर कवर करे, ट्रैफिक आया तो कभी 5 मिनट में उनसे 2 किलोमीटर कवर हो पाए, और कभी कभी क्या और रोड खाली मिल गया तो पापा ने जो है मध्य मारा 5 मिनट के अंदर ही पापा जो है 50 किलोमीटर चले गए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ठीक है ना, वो 50 किलोमीटर कवर कर दिया उन्होंने। तो इक्वल टाइम इंटरवल में एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका स्पीड में चेंज आ रहा, तो स्पीड में चेंज जब आता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से आता है, क्या मैग्नीट्यूड में। लेकिन वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो दो चीज़ों की वजह से आ सकता है। जैसे या तो आपका क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आता है, कैसे करके हो सकता है, देखो कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी में तो चेंज ऐसा आ सकता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, या फिर आपका ये हो सकता है यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इस वेलोसिटी के अंदर मेरे लाल, वेलोसिटी में क्या होता है, दो चीज़ें, वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, दैट्स ऑल, स्पीड और डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है आपकी, यानी कि स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका, क्या मैग्नीट्यूड आप, यानी कि पापा जो हर 5 मिनट में कभी कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कभी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं करे, पापा सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि पापा जो है आपका जो है पापा, ठीक है ना, पापा को मम्मी ने हाथ पकड़ के पूरा घुमा दिया, ओके,
पापा को ना ऐसा करके घुमा देते थे, बच्चे को पकड़ के नहीं घुमा देते, फेंकू फेंकू फेंकू, ठीक है। तो मम्मी जो है पापा को घुमा रही है हाथ पकड़ के, ओके हाँ, तो पापा को घुमाए चली जा रही, घुमाए चली जा रही, घुमाए चली जा रही। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में अगर मम्मी घुमा रही है तो लेकिन फिर भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब आप सर्कल में घूम रहे होते तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो स्पीड में डायरेक्शन, स्पीड में चेंज कैसे आता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। यानी कि अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपका स्पीड में चेंज आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? या तो आप ऐसा हो सकता है कि आपका मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे गोल गोल जब आप घूमते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, या फिर दोनों चेंज हो रहे हो, या फिर दोनों ही में चेंज हो रहा हो। आप मुड़ते समय स्पीड भी कम कर दें और आप मुड़ भी रहे, तो दोनों चेंज हो रहे हैं। जैसे गाड़ी मुड़ती है तो स्पीड भी अपनी चेंज कर देती है और डायरेक्शन भी चेंज कर देती है वो, ठीक है ना? ओके हाँ, मेरे पास में आ गई। अब तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी मैंने बता दिया। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई बंदा, कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब वेलोसिटी की हम बात करें, पहली बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जो है इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब कि आपका इक्वल टाइम इंटरवल में आपका वो जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा वो, ठीक है। और आपका उसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ना तो स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रहा। मेरे पास सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? ना तो स्पीड चेंज हो रही। आपने गौर करना, वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। क्या? स्पीड और डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ना तो स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रहा, ओके। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ गए? या तो मैंने कहा वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन, ओके। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। क्या? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो सकता है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, दैट्स ऑल। या फिर दोनों में चेंज आ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अब ध्यान रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी कि यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है या तो उसमें स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों चेंज हो रही है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ गए आप? यानी कि या तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, बाद में जान दो बाकी का हो गया। एवरेज स्पीड और एवरेज ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करें। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को जैसे टाइम से डिवाइड करोगे, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, एवरेज स्पीड निकल गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? फॉर्मूला वही है आपका जो है ना, इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं आपके, आपने दो फॉर्मूले इसमें यूज़ कर रहे हैं आपने इसके अंदर। एवरेज बस ख़त्म होने वाला टॉपिक है, लेकिन पूरे इसमें मोटा मोटा बता दिया मैंने इसके अंदर। ये देखो एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकलेगी। आप जो है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपन में 2, तब भी आपके एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी दैट्स ऑल, AV। एवरेज वेलोसिटी यानी कि आपका मतलब कि इनिशियल जो है वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ओके। ये भी आपका एवरेज वेलोसिटी का। भाई स्पीड, एवरेज स्पीड में तो कोई टेंशन ही नहीं है। एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस जो है हमें नहीं पता कोई बंदा रुका कितनी, हमें तो क्या कोई रुका कहाँ पे रुका कहाँ नहीं रुका, हमने तो क्या करना था, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है उसने और टोटल लाइन से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब दो तरीके से निकल सकती है। एवरेज वेलोसिटी के दो तरीके से निकल सकती है, क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल गई। या फिर डिस्प्लेसमेंट को क्या, या फिर आप जो है ना एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल सकती है? ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, दैट्स ऑल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है मूवमेंट इन अ
स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि जो बंदा कुछ चल रहा होता है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि आपका यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है, अब ये देखो ना, एवरेज वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, एवरेज वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। जब बंदा चल लिया, ठीक है ना, कुछ चल लिया तो टोटल डिस्टेंस कवर करके ऐड करके 2 टाइम से डिवाइड करा, वो जीरो हो ही नहीं सकती, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बंदा जा करके वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, जीरो ऊपर रखा, इस टाइम से डिवाइड किया तो जीरो तो आ गया, ठीक है। न्यूमरेटर में जब जीरो आ गया तो कोई भी चीज़ जीरो ही हो जाएगी, तो जीरो ऊपर आया, टाइम से डिवाइड किया, धड़ाक वो जीरो, दैट्स ऑल। तो आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अच्छा, एक्सेलरेशन की बात करें तो देखो मेरे पास सुनो, एक्सेलरेशन आपके दिमाग में आएगा तो आपने अच्छा अभी मैंने बता दिया एवरेज वेलोसिटी 2 तरीके से निकलेगी, एक तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, एक फॉर्मूला वो रहा, और या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अच्छा, हम बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आपको दिमाग कर रहा है यार एक्सेलरेशन, बच्चों को ढंग से बताया नहीं जाता एक्सेलरेशन के बारे में, बता अधिकतर जो है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको टेंशन ना, आप हम मजे में सीख रहे हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड, दैट्स ऑल, चेंज इन स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब कितने टाइम में, जब जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ओके, उसे आप क्या बोलते हैं? ठीक है, एक्सेलरेशन। v माइनस यू, आप हमेशा क्या काम करते हैं, देखो ये फाइनल ये आपका u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, आप बाद वाले में से पहले जो टाइम के हिसाब से बाद में घटा उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो पहले हुआ था, जो पहले हुआ पास्ट में जो हुआ। ओके, तो हम क्या काम कर रहा है हमने कि जो है ये आपका v माइनस यू एक्चुअली क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन जैसे मैं इसे टाइम से डिवाइड करूंगा तो आपको a मिल जाएगा, दैट्स ऑल। क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका दोस्त साइकिल चला के ले जा रहा है, आपने पीछे से लात मार दी, धक्का मार दिया, ओके, तो उसकी स्पीड और बढ़ गई, वो पहले मूव कर रहा था और आपने क्या काम करा, उसमें धक्का और मार दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। ओके, या फिर ऐसा होता है जैसे आप साइकिल चलाते हो शुरू में तो रेस्ट में, मतलब कि आप जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो, ओके, लेकिन जब पैडल मारते चलते हो तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपका दोस्त साइकिल लेके जा रहा है, या पापा आपके साइकिल लेके जा रहे हैं, और या फिर मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आप लटक गए पीछे, क्या पापा मुझे 100 रुपये दे के जाओ, क्या, तो आप लटक गए, ओके, तो आपका जो है वेलोसिटी कम हो जाएगी, ओके, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो आपका जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी में जब कम होना होता है, वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और मैं आपको पहले बताऊँ, वेलोसिटी में चेंज आपके दिमाग में आना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज वाली बात, वेलोसिटी में चेंज आ रहा, ओ बेटे, या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या स्पीड, या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज मतलब ओए, या तो स्पीड चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन, ओके। तो एक्सेलरेशन मतलब ये तो रेट, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ जैसे टाइम से डिवाइड करा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये टी, तो आप टी है टाइम वाला मत लेना, मतलब कि जितना टाइम तक, सोच कर देखो, आपके पापा आपका तो साइकिल लेके जा रहा है, ओके, और आपने उसमें धक्का मार दिया, क्या आप ना उसमें धक्का लगा रहे हो, ठीक है, या फिर पापा का स्कूटर है पुराने ज़माने का, पापा को स्कूटर दिया था दादाजी को रानी विक्टोरिया ने, सोच कर देखो, रानी विक्टोरिया ने स्कूटर दे दिया, ओके, दादाजी से फ्रेंडशिप रही होगी, तो ठीक है, दादाजी को स्कूटर दे दिया, अब पापा चला रहे हैं, ठीक है, पापा चला रहे हैं वाला स्कूटर, या दादाजी चला रहे हैं, अब वो चल ही नहीं रहा वो, तो आप दादाजी ने कहा चल भाई चल धक्का मार, ओ ठीक है बुन्नू बेटू चल धक्का मार, तो आप धक्का मार रहे हो। अब मेरी बात सुनो, आप जब धक्का मार रहे हो तो आप कितनी देर तक धक्का मारोगे वो लगाओगे यहाँ पर, यहाँ पर ये आप समझ गए कितनी देर तक। एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो उस टाइम के दौरान आया, जब तक धक्का लगाया या फिर उसमें ब्रेक लगे, ओके ना, ये टाइम आपका वो टाइम है जब तक जो है मतलब कि
वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, ओके, वो टाइम लगा, वो टाइम होता है ये। अच्छा कहता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहली बात तो एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया। ओ जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में जब चेंज आएगा, ओके, टाइम के हिसाब से तो एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप समझ गए ये v माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे टाइम से डिवाइड कर दिया क्या, ओके। तो और आपका जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे धक्का वक्का मारना हो गया, पैडल वैडल मारना हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन ब्रेक मार दिया, फिर किसी ने मतलब आपने किसी को अपनी तरफ, मतलब बंदा जा रहा है और आपने पीछे की तरफ खींच लिया उसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा बात करेंगे यहाँ पर हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा अब आप बात करोगे जरा यूनिफॉर्म, देखो सिलेबस में हमारे में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस नहीं है। जितने भी हमारी इक्वेशन मोशन की हम बात करेंगे ना, इक्वेशन मोशन आपको पता ही है कौन कौन सी है मेरे लाल, v = u + at, ओके, ये s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as, ये आपका ठीक है ना, ओके। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये इनके अंदर हमारे पूरे मैथ के साइंस के सिलेबस में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे। इनके लिए क्या, ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे लिए सिर्फ एक ग्राफ बता रखा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओए ऐसे करके जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना, डा टेंशन ही ना लेनी, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन हम मतलब समझ लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप कहोगे एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वही मैम चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ओके, वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ओके। एक्सेलरेशन मैडम कहेगी दैट्स गुड। और मैम टाइम के हिसाब से, जैसे मैंने आपको धक्का मारा, ओके, आप साइकिल चला रहे हो, मैम आपको धक्का मारा, मैंने आपकी साइकिल में धक्का मारा है, गाड़ी में धक्का मारा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ओके। अब मैं जितने टाइम तक धक्का मारूंगा, ओके, या आप जो है दादाजी की स्कूटर वगैरह में धक्का मारूंगा, वो टाइम नीचे आएगा, ओके, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं इसमें तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिर क्या हो गया कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वह इक्वल अमाउंट से आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी okay, when the change in velocity of a body is okay in equal amounts, आप ये कहोगे when there is a change of velocity by equal amounts, when there is a change in velocity by equal amounts, जब वेलोसिटी में चेंज आता है इक्वल अमाउंट से, आप उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ओके ना, जब जो चेंज आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जो है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब मेरी बात सुन लेना आप कि मतलब कि आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बाय इक्वल अमाउंट्स, यानी कि वेलोसिटी में, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, दैट्स ऑल, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन गिवन टाइम। वो डेफिनेशन हो गई यार, मैं रट के थोड़े ना बैठो, मैं भी तो भूल जाता हूँ, क्या डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। when okay we say that a body is in uniform acceleration, we say that a body is in uniform acceleration when velocity changes by equal amounts in a given time, okay, in a given time, okay, when velocity changes by equal amounts in given time, when velocity changes by equal amounts in given time, मैं भी रट्टा मार रहा हूँ, ठीक है ना, when velocity changes by equal amounts in given time, okay, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। पहली बात, मेरी बात सुन रहे हो ना,
कि अब एक और बात मैं भूल गया बताना तुम्हें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ऐसे भी देख लेते हैं। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ओके इक्वल अमाउंट से, यानी कि या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से या फिर डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से। क्या वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से या फिर डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है ओके इज नॉट बाई इक्वल अमाउंट्स, इज नॉट बाई इक्वल अमाउंट्स इन गिवन टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी is not by equal amounts, the change in velocity is not by equal amounts, equal amounts में चेंज नहीं आ रहा है। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इक्वल अमाउंट्स के हिसाब से चेंज नहीं आ रहा है, कभी कम हिसाब से बढ़ रही है, कभी धीरे धीरे बढ़ रही है, कभी आपका कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आपको मैं बताऊं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका तब भी हो सकता है जब वेलोसिटी में हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, दैट्स ऑल by unequal amounts, that's all, by unequal amounts. The change in velocity, when there is a change in velocity by unequal amounts in a given time. Okay, क्या दोबारा बोलूँ? When there is a change of velocity by unequal amounts in given time, that's all. अच्छा, हमें इक्वेशन मोशन तो ये वाली पता लग गई इस पर, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एप्लीकेबल होगा इसमें, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहली बात ही दे दी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि आपका मोशन तो यूनिफॉर्म है, ओके। मोशन यूनिफॉर्म मतलब उसमें स्पीड आपका, मेरी बात सुनो, जब आप तीन ट्रायंगल वाली शेप पर मतलब जब आप मूव करोगे तो आपकी 3 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 4 बार इसमें अंदर जाओगे तो आपको 4 बार पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ऐसी सर्कल के अंदर जैसी अगर आप जो है इसको करते जाओगे तो आपका एक वो जैसी साइड कम होती जाएंगी, ठीक है, तो वो सर्कल की शेप का ले लेगा। जैसी है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, साइड क्या होती है, हर पॉइंट होता है, क्या होता है, हर पॉइंट एक साइड ही होती है इसके अंदर, यानी कि आप जब आप सर्कल में घूम रहे होते हो तो आपको हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो ध्यान करना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज रहा होता है, तो इसलिए वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तुम कहोगे सर उसमें एक्सेलरेशन होता है, सर एक्सेलरेशन कैसे करके, सर यूनिफॉर्म दे रखा है इसके अंदर, एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, कि बेटा स्पीड, के बेटा मेरी बात सुन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है सर जी। जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा तब एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आता है, 2 चीज़ों से आता है, तो स्पीड चेंज होगी या फिर डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है, तो आपका क्या हो गया, वो आपका एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तभी तो आप किसी को, अगर आप अपने दोस्त को बांध करके ऐसे घुमाओगे ना उसे, ठीक है, या फिर पत्थर लेकर घुमाओगे तो आपको एक महसूस होगा उसके अंदर, उंगली पर आपको फोर्स सी लगेगी, यानी कि एक्सेलरेशन करवाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ओके, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इसलिए वो एक्सीलरेटेड मोशन है। क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, समझ में आ गई। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब समझ लेना आप, एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, दैट्स ऑल। ये आपका हम कहेंगे जब भी एक्सीलरेटेड मोशन की बात आएगी, एक्सीलरेटेड की मोशन की बात आएगी, क्या एक्सीलरेटेड मोशन की बात आई तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ओके, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है जिसमें आपका स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होता है, ओके। मेरा मुंह वो दुख गया बोल के जल्दी तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया तुम्हारा। अब अगले उसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अगले में ये जो ड्राइव करना सीखेंगे, ओके, ड्राइव करना सीखेंगे, एक सिंपल तरीके से सीखेंगे और फिर ग्राफ से सीखेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इस बार एक्स्ट्रा वगैरह भी करवाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तुम्हें, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोशन के, फोर्स के, अक्कड़ बक्कड़ दही चटोकन, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, एंजॉय, पढ़ाई टेंशन नहीं लेने की, ठीक है।
और अब तुमने साइंस वगैरह मतलब ये आपने बहुत इंटेलिजेंट बनना है, देश को बहुत आगे तक ले जाना है, चाहे व्यापारी बनो कुछ भी बनो, ओके। और हमने अपने देश को चीन के बराबर ला के खड़ा करना है, उसकी सारी अकड़ निकालनी है, तू भी निकालोगे अकड़, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।